जय जवान जय किसान जय बाबा टिकैत। अमेठी के सम्मानित साथियों, आप सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ऐसे समय में हमारा संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी के सम्मानित नागरिकों से अपील करता है कि 10 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधियों के वर्चस्व से त्रस्त देश के सामने सत्ता प्राप्त करने के लिए भाजपा ने देश से भ्रष्टाचार मिटाने, सरकारी अधिकारियों के मनमाने रवैये पर नियंत्रण रखने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने, किसानों की समृद्धि के लिए स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने, कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने, विदेश से काला धन लाने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने, डीजल, पेट्रोल, गैस के साथ महंगाई को कम करने आदि बिंदुओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने का वादा भाजपा सरकार ने किया था, परंतु भाजपा सरकार ने जनता के भरोसे को, जनता के विश्वास को पिछले 10 वर्षों में लगातार तोड़ने का प्रयास किया। घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी करने के साथ जीएसटी लगाकर लोगों पर महंगाई का और बोझ डाल दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारों की समस्या ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करने वाली भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड नामक एक स्कीम लॉन्च की, जिसके माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए का काला धन सफ़ेद किया गया और यह पार्टी आज पूरे, हम कह लें कि लगभग सभी विकसित देशों में जो पार्टियां होंगी उनसे अमीर पार्टी बन चुकी है। दोस्तों, सोचने का विषय है कैसे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार न लगाई होती तो आज हम लोग इन सब चीज़ों से अनजान रहे होते। लोकपाल के नियुक्ति के वादे पर आई भाजपा ने देश की स्वायत्त संस्थानों को अपनी पार्टी के अनुसंगित संगठनों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया और देश में शुचिता, पारदर्शिता स्थापित करने की बजाय भ्रष्टाचार रोकने वाले संस्थानों को भाजपा ने बड़ी बेशर्मी से अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए किया तथा इन संवैधानिक संस्थानों से दबाव डालकर देश के हजारों भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल किया और भ्रष्टाचारियों से अपनी पार्टी के लिए चंदा लिया। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया इस सरकार ने, परंतु उसने 3 काले कानून दिए जिसे देश के किसानों ने बहुत संघर्ष कर वापस कराने का काम किया। भाजपा सरकार ने देश से मंडी को खत्म करने का काम किया और किसानों को जमाखोरों के हवाले करने का काम किया। चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने जा रहे दिल्ली किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े।
लाठी डंडों से उन पर प्रहार किया, फिर भी हमारे किसान बॉर्डर पर डटे रहे। सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी। और ऐसे में जब भारत सरकार के मंत्रियों को, मोदी जी को किसानों के साथ बैठकर बात करनी थी, जब किसानों की वहाँ मौतें हो रही थी, उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द बोलने के बजाय इस सरकार ने उन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही आदि उपमाओं से नवाजने का काम किया। ये सारी चीज़ें हम किसानों को समझनी होंगी मित्र। बॉर्डर पर 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र उर्फ ट्रेनी, जिसने गाड़ी से 3-4 किसानों को कुचल कर उसकी हत्या कर दी मित्र, और उस ट्रेनी को बचाने के लिए पूरा भाजपा का तंत्र लगा रहा। आज वो इनकी पार्टी में सुशोभित हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादे पर सरकार ने कोई अमल नहीं किया। इसलिए 14 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने विशाल किसान मजदूर महापंचायत में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा भगाओ, किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और देश बचाओ का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की एक अपील है कि क्यों हमें सरकार से दूरी बनानी चाहिए। इनके पीछे कई ठोस कारण हैं और इन सारी चीज़ों को मैं विस्तार से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि यह आत्ममंथन का और विचार करने का समय है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसको वोट दें, किसको, क्योंकि मतदान गुप्त दान होता है। लेकिन यह ज़रूर है कि हम लोग जागरूक बने और स्थिति और परिस्थितियों को समझें और अपनी परिस्थितियों को भी उससे तुलना करें, क्योंकि मित्र आपका एक मत आपका भविष्य, आपके बाल बच्चों का भविष्य तय करता है। तो इस एक मत को आप हल्के में मत लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मत है और इसको खर्चने के पहले आप ज़रूर कुछ बातों पर विचार करें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोगों की एक अपील है और मांग भी है सरकार से लगातार, फिर वो चाहे भाजपा की यह सरकार हो या आने वाली दूसरी सरकार। लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता अजय कुमार मिश्रा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाकर उसने अपने किसान विरोधी होने का प्रमाण दिया है। इसलिए किसान भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। हम कुछ बुनियादी चीज़ों को आपके सामने लेकर और महत्वपूर्ण बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं मित्र, और बहुत गंभीर विषय है ये सब। बिजली का निजीकरण हम लोगों ने बंद करने का आह्वान किया था, मांग की थी सरकार से, और हमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। यह व्यवस्था सरकार को करनी होगी। महंगाई पर रोक लगाना होगा। भोजन, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी को हटाना होगा। कृषि से संबंधित उपकरणों पर से भी सरकार को जीएसटी हटाना होगा। घरेलू गैस की कीमत को कम करना होगा। आवारा पशुओं से जो आज किसानों को समस्याएं हो रही हैं, उनकी फसलों को रक्षा करने के लिए कोई ठोस योजना बनाने की ज़रूरत है और हमें ठोस योजना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी किसी के लिए आदमी समर्पित करता है, फिर वह किसी भी
सरकारी महकमे में काम करने की बात हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने की बात हो, आप पूरी उम्र पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि जब हमारी अवस्था ढलेगी, जब हम काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनसे हमारे जीवन के जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ आर्थिक लाभ मिलता रहेगा, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी मिलता रहा। तो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल कर देने की भी मांग है। सभी किसानों और खेत मजदूर के लिए भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए सभी के लिए पेंशन व्यवस्था लागू करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। संविदा, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद कर कर्मचारियों को नियमित करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। आशा, मिड डे मील, रसोइयाँ, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा मित्रों सहित सभी को नियमित करने की हम लोग मांग करते हैं, क्योंकि ये गरीब किसान और मजदूर के घर की बहन बेटियां हैं, भाई बंधु हैं, बेरोजगार हैं। आज सबको रोजगार चाहिए और उस रोजगार में भविष्य चाहिए, न कि अग्निवीर जैसी योजना चाहिए नवयुवकों को, जो 4 साल के बाद उनके भविष्य को फिर अंधकार में ढकेल दे रहा है। मनरेगा का शहरों तक विस्तार हो और प्रतिवर्ष 200 दिन का काम मजदूरों को मिलना चाहिए। इसके साथ ही मिनिमम 600 रुपये की मजदूरी हम लोग उनकी तय करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। मनरेगा के साथ किसानों को अनुदानित दर और उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक एवं अन्य कृषि संबंधी सभी वस्तु जीएसटी से मुक्त करते हुए उनको उनके क्षेत्र में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सेंटर बनाए जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों एवं सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने की हम लोग मांग करते हैं, जिससे रोजगार का संकट नवयुवकों के सामने न पैदा हो, एक सुरक्षित रोजगार उनको मिल सके। इसके अलावा हम अमेठी की कुछ स्थानीय समस्याएं हैं जिनसे हमारे अमेठी के किसान, मजदूर, पत्रकार, फिर या किसी विभाग के कर्मचारी, जिनका भी अमेठी जनपद में किसी प्रकार आना जाना हो रहा है या वह यहाँ निवास कर रहे हैं, उन सभी के लिए, उन सभी के परिवारों के लिए जो समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए हम लगातार शासन और प्रशासन से लड़ते रहे हैं, और इसके लिए हम लोग वर्तमान आदरणीय सांसद महोदया दीदी जी से इन बिंदुओं पर सवाल भी करते हैं। सबसे पहली बात, कि हम चाहते हैं कि हमारे अमेठी जनपद में हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जूनियर हाई स्कूल और महाविद्यालयों का निर्माण कराया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में, फिर वह सीएचसी हो या पीएचसी हो, योग्य और कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था हो, वहाँ फार्मासिस्टों की व्यवस्था हो और जांच के लिए उपकरणों की व्यवस्था हो, जिससे हमारे किसानों को प्राइवेट नर्सिंग होमों में जाकर शोषित न होना पड़े। सरकारी कार्यालयों में जन समस्याओं के पारदर्शी निस्तारण की समयबद्ध प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे आए दिन हमारे किसान प्रार्थना पत्र लेकर थाना से तहसील, तहसील से जिला मुख्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। कहीं किसी का कब्जा हो जा रहा है, कहीं किसी के घर तोड़ दिए जा रहे हैं, कहीं किसी के पेड़ काट लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जिला प्रशासन की लापरवाही है कि उनके मातहत
भी उनके ऐसे कार्यों में सहयोग करते हैं और बाद में किसान को पीड़ित होकर दीवानी का चक्कर लगाना पड़ता है, जहां वो सालों साल अपनी संपत्ति के लिए लड़ते रहते हैं और अपनी कुर्बानी तक दे देते हैं। वो लड़ाई चलती रहती है। तो इस व्यवस्था को जनपद में बंद होना चाहिए। बेरोजगार युवक युवतियों को शिक्षा के साथ साथ उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण और सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे जनपद में इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी विभागों के कार्यालय समुचित ढंग से नहीं चल पा रहे। तो इसको तेजी से इस पर काम लगाया जाए, इस पर विचार किया जाए, फिर वो चाहे वर्तमान सांसद हों या भूतपूर्व सांसद हों या आने वाले भविष्य में जो सांसद हों, उन सभी से हम लोगों का यह सवाल और प्रश्न है। और जनपद में जो आवारा पशुओं की समस्या है, इसके लिए जनपद के अधिकारियों के साथ स्वयं बैठकर जनपद के लिए कुछ नीति तैयार करें। ज़रूरत पड़े तो किसान संगठनों का विचार और सहयोग लें, हम तैयार हैं। और इस समस्या का अस्थायी समाधान करें, जिससे उन किसानों को जानवर छोड़ने की ज़रूरत न पड़े। और यदि वह गौशाला तक ले जाते हैं तो एक आर्थिक ढांचा हम लोग तैयार करें, मिलकर बात करें, जिससे किसानों को आय भी हो और हम पशुपालन भी कर सकें। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जनपद में ट्रेनों के ठहराव पे है। आज तक इस पर किसी भी सांसद ने ध्यान नहीं दिया, खासकर हमारे आदरणीय सांसद महोदय। यहाँ बड़ी बड़ी ट्रेनें, बड़े बड़े लोगों के लिए ट्रेनें तो चलवा दी जाती हैं, लेकिन जिससे हमारे गरीब किसान मजदूर यात्रा करते हैं, उनके बच्चे डेली सफ़र करते हैं, पढ़ने जाते आते हैं, उन सारे ट्रेनों को बंद करा दिया गया जनपद में। इसके लिए आज तक हमारे सांसद महोदय ने कुछ नहीं कहा। तो इन ट्रेनों का संचालन भी यहाँ समुचित हो। इसके साथ ही साथ आज हमारे मुख्यालय से शाम 5 बजे के बाद कोई भी सरकारी बस नहीं है जिससे आप मुख्यालय से 10, 20, 25 किलोमीटर दूर जा सकें। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इन सब चीज़ों पर हमारे अमेठी जनपद के न तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान जाता है, न यहाँ के मंत्रियों का ध्यान जाता है। शासन प्रशासन खुद इन समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि शाम के बाद न लखनऊ के लिए गाड़ी है, न मुसाफिर खाना के लिए है, न आप सुल्तानपुर जा सकते। तो जो आसपास के ज़िला हैं, ज़रूर वहाँ के लिए साधन होना चाहिए। तो रोडवेज की बसों की व्यवस्था भी जो है यहाँ की जाए, बनाई जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए। आज इस सब मांगों को लेकर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आप सभी जनपद के किसानों से यह अपील करता है कि आप मतदान में ज़रूर सहभाग करें, आप ज़रूर अपने मतदान का प्रयोग करें, लेकिन मतदान प्रयोग करने के पहले आप इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ें, विचार करें, उसके बाद आप अपना मतदान करें, जिससे हम किसान सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे चले जाते रहेंगे और 5 किलो राशन के लिए कतार में खड़े रहेंगे। 2000 रुपये पे हम लोगों की जीविका बांध दी जाएगी मित्र। और आने वाले वर्षों में आज आपके पास 2000 जा रहा है, आपका काम चल रहा है, आप सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। क्या उन 2000 रुपये से आपके परिवार में पार होना है? नहीं होना। तो हम किसान गरीब मजदूरों के लिए इंडस्ट्रियों की ज़रूरत है, जहाँ हम रोज़गार पा सकें। हमारे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हमें चाहिए, हमें स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था चाहिए, सस्ता और फ्री इलाज चाहिए, हमें बिजली मुफ्त चाहिए, हमें सिंचाई मुफ्त चाहिए। तभी हम किसानों की आय दोगुनी होगी। मोदी जी, आपके कह देने मात्र से किसानों की आय दोगुनी होने वाली नहीं है।
तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आप अमेठी जनपद के सभी किसानों से, सभी मतदाताओं से अपील करता है कि आप स्वयं भी मत दें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, और मतदान करने के पहले हमारी इन सभी बातों पर एक बार अवश्य विचार करें, फिर अपना मतदान करें। जागो मतदाता जागो, इस सरकार को भगाओ, तभी सबक इनको मिलेगा और आने वाले सरकारों को मिलेगा जो किसानों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय बाबा टिकैत।